माननीय सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद। हमारा प्रदेश अपराधियों के लिए अंडरवर्ल्ड हो गया है। अपराधी तभी पनपते हैं जब उन्हें पुलिस के कमज़ोर होने का पता हो। सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन कमज़ोर है या राज्य शासन? राज्य शासन ने जानबूझकर उसे कमज़ोर किया है। आज राजस्थान जिस प्रकार से अपराध के अंदर डूबा जा रहा है, हम सबसे छुपा नहीं है। जिस प्रकार से राज्य में गिरोह बनाकर अपराध किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये विधेयक अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। जिन व्यक्तियों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, वो ही अपराध करने और करवाने में अगर लिप्त हो और सरकार अगर मौन साध ले, तो अपराध जो संगठित अपराध है उन पे कैसे कंट्रोल हो पाएगा। इस कानून में प्रावधान नहीं किया गया है कि यदि अधिकारी कर्मचारी भी उस संगठित अपराध में लिप्त हो तो सरकार उनके लिए क्या सजा का प्रावधान करेगी। आखिर गड़बड़ है कहाँ? आखिर ये इन 4 सालों में इतनी गैंग और अपहरण और माफियाओं की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ये किस प्रकार से आज यहाँ तक राजस्थान के अंदर पहुँची है? इन पे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जब तक कानून में आमजन की सुनवाई त्वरित गति से नहीं होगी, तब तक अपराध को रोकने कानून लाने से संभव नहीं हो पाएगा। अगर इच्छा शक्ति होगी और वास्तव में इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आमजन को राहत देना चाहते हैं, तो इस पे सख्ती से इन माफियाओं पर, इन संगठनों पर कार्रवाई करनी होगी। माफिया जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और इतने ग्रुप इन माफियाओं के बन चुके हैं, चाहे बजरी माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, शराब माफिया हो, अवैध खनन माफिया हो, भू माफिया हो, इतने माफिया है। पेपर लीक माफिया की गिनाने लगेंगे तो समय भी कम पड़ जाएगा। माफियाओं की इतनी लंबी जो ये लिस्ट है, आज राजस्थान में कितने माफिया पनप रहे हैं। ये सब माफिया सरकारी संरक्षण में फलते फूलते हैं और इन माफियाओं को रोकने में कानून अपने आप को अक्षम समझता है। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। थानों में शिकायत तक दर्ज नहीं होती है, FIR तक दर्ज नहीं होती है। जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे जो अपराध है, अगर उन्हीं पे अंकुश लगा दिया जाए तो ये बड़ी बड़ी जो माफिया पनप रहे हैं, शायद इन पे कंट्रोल हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं अपने क्षेत्र की, तो खाजूवाड़ा के अंदर अभी जो हमारी एक बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना हुई और उसके अंदर पुलिस कर्मियों का हाथ होना पूरे राजस्थान को आज शर्मसार कर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन गए तो किस प्रकार से अपराध पर कंट्रोल हो पाएगा। इसी प्रकार से 2 साल पहले रावड़ा क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई थी। एक बहन चावली देवी जो लापता हो गई, उसकी FIR के लिए थाने के अंदर गए, लेकिन 2 दिन तक थाने में कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी कोई सुनवाई नहीं की और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है और वो भी दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। शायद वो बहन बच जाती अगर समय पर कार्रवाई हो जाती तो। इसी प्रकार से रोजड़ी क्षेत्र के अंदर 2 माह से एक बच्ची जो लापता है, जिसका अपहरण हो गया, माँ बाप उसको ढूंढने के लिए थाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन थाने के अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये छोटी छोटी घटनाएं, ऐसी कितनी सैकड़ों हजारों घटनाएं आज राजस्थान के अंदर घटित हो रही है। उनको अगर समय पर ही कार्रवाई हो जाए तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े अपराध है वो आगे नहीं पनपेंगे। इसी के साथ हमारे गढ़साना के अंदर जो विजय जी झोरड़ थे, जो नशे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्हीं को पुलिस के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिर में वो भी अपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। तो अपराध पर लगाम कैसे कसेगा जब तक इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा। एक तरफ थानों के अंदर कोई अगर किसान या आमजन अपनी FIR लेकर जाता है तो उसी पे उल्टा डरा धमका करके उसको बंद कर दिया जाता है। ऐसी घटना मेरे क्षेत्र के अंदर रामसिंहपुर थाने के अंदर अभी हाल ही में हुई। एक किसान सुखजीत नाम का अपनी ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर के थाने में गया और उसी को थाने के अंदर बंद कर दिया गया। तो कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बेलगाम भू माफिया, धोखाधड़ी और कब्जे के मामले बढ़े हैं, मगर जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणालियों में बदलाव नहीं आया है। इस कारण पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सभापति महोदय, इन सारे अपराधों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? संगठित अपराध कैसे रुकेगा
पुलिस थानों में पूरी व्यवस्था नहीं है, गैंगस्टर और अपराधी है, हम सबको पता है, उनके पास इतने संसाधन है कि वो भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास, पुलिस प्रशासन के पास थानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो उनको पकड़ पाए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये बिल आप लेकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन इस बिल के अंदर कुछ सुधार करके थानों के अंदर अच्छे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए और पुलिस फोर्स मजबूत करने के लिए कोई प्रावधान लेकर आए। इसी के साथ जो एस्कॉर्ट के लिए भी कोई अच्छी व्यवस्था, अच्छी गाड़ियां थानों में उपलब्ध करवाई जाए और जो अपराधी इसमें संलिप्त हो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तभी इन अपराधों को हम रोक पाएंगे। इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। धन्यवाद। और वो श्री नरेंद्र नागर।